तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द adjacent sides of a parallelogram are 10 meter and 8 meter. If the distance between the longer side is 4 meter, find the distance between the shorter side. एक पैरेललोग्राम की आपको adjacent sides given है 10 मीटर एंड 8 मीटर और लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। आपको बताना है कि जो शॉर्टर साइड है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मुझे पता है अभी ये जो मैंने बात बोली है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, आप नहीं समझ पा रहे हो, बट अगर मैं फिगर के थ्रू समझाऊं तो आप पूरी बात समझोगे। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले आपको बना लेना है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बढ़िया सा प्यारा सा बनाना है। मेरा हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, बट आप आराम से प्रॉपर स्केल से बढ़िया करके पैरेललोग्राम बनाना। इसका नाम दे दिया हमने ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम की सबसे पहले उन्होंने एडजेसेंट साइड्स दे रखी है कितनी, 8 मीटर एंड 10 मीटर। तो देखो 10 मीटर बड़ी साइड है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 10 मीटर। ठीक है, और ये वाली साइड दे रखी है कितनी, 8 मीटर। उसके बाद आपको एक चीज पता है कि ये तो नॉर्मली सी बात है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, ये पता है आपको, इक्वल्स होती है, प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर, और अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होती है, 8 मीटर। ठीक होगी बात, आप होगी बिल्कुल, इतनी सी बात हमें पता थी। अब उसके बाद क्या बोला, लॉन्गर साइड के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो AB और CD लॉन्गर साइड है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है, यहाँ जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है, इस H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दे रखा है 4 मीटर। और शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस बतो फाइंड करना है, बताना है क्या होगा। शॉर्टर साइड कौन सी, AD और BC, इनके बीच के जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपको बताना है, जिसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपको फाइंड करना है। ये जो H2 से फाइंड करना है, फाइंड करेंगे तो पहले से उसको अज्यूम कर लेते हैं, जैसे फाइंड करना है उसे हम अज्यूम करते हैं, इसे अज्यूम करते हैं x मीटर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड्स, जिसको हम H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2 इक्वल्स टू x मीटर। हमने अज्यूम कर लिया शॉर्टर साइड को x मीटर, इसी को हमें फाइंड करना है। बच्चों देखो, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए इसे करने के लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बस यही आपको याद रखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसे हम हाइट कह देते हैं। देखो अब आपको एरिया का फॉर्मूला ये होता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं किसी भी तरीके से फाइंड कर लूं, किसी भी साइड को बेस मानकर अगर मैं फाइंड कर लूं तो हमेशा सेम ही आएगा। मतलब अगर ये बात समझ में नहीं है तो ऐसा समझो, कोई भी आपका एक रूम है, उस रूम का एरिया जो है अगर मैं किसी भी तरीके से फाइंड करूं, वो एरिया हमेशा सेम रहेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, एरिया हमेशा सेम रहेगा। मेथड अलग हो सकता है बट एरिया मैं फाइंड करूंगा तो सेम आएगा। इसमें भी सेम ऐसे ही, इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं पहले इस BCD को बेस मानकर करूंगा, इसको मैं पहले B1 मान के फाइंड करूंगा, B1 बेस इनटू हाइट करके एरिया फाइंड करूंगा, तो जो एरिया आएगा, अगर मैं BC को बेस मान के करूं, इसको B2 मान लो, इसको बेस मान के फाइंड करूं, तो जो एरिया आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर इतनी सी बात मैं सीधी सीधी लिखूं तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि B1 इंटू H1 इक्वल्स टू होगा B2 इंटू H2 के। मतलब B1 H1 से जो एरिया आएगा और B2 H2 से जो एरिया आएगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बस इसमें मैंने B1 को बेस मान के किया, CD को बेस मान के मैंने एरिया फाइंड किया, और इसमें BC को एरिया बेस मान के एरिया फाइंड किया, बट दोनों से एरिया सेम आने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अब B1 कितना दे रखा है, देखो B1 बेस दे रखा है 10 मीटर, तो यहां लिख दिया 10 मीटर। H1 कितना है, आप हो गए 4 मीटर इक्वल्स टू B2 कितना है, देखो B2 है आपके पास 8 मीटर। H2 कितना है, इसको हमें फाइंड करना है, इसी को हमने अज्यूम कर रखा है x। ठीक हो गया आपको बिल्कुल। 10 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, आपको 40 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू एक्स। 8 इधर डिवाइड में आएगा, लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो 40 अपॉन 8 इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू कितना है, 8 5 40, तो 5 इक्वल्स टू आ गया x। मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 5 मीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड क्या आया आपके पास, 5 मीटर आ गया। कितना आसान था। बस एक ही चीज बच्चों को डाउट आती है, क्या चीज डाउट आती है कि ये B1 इंटू H1 इक्वल्स टू B2 इंटू H2 कैसे कर दिया। भाई इतनी सी बात समझो मेरी, मैं फिर से अलग से एक फिगर बना के समझाता हूं। मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को मैंने इसको बेस माना B1 और ये हाइट होगी H1। इन दोनों से मैं अगर एरिया फाइंड करूं, देखो B1 बेस इंटू हाइट ही तो होता है एरिया का फॉर्मूला, तो ये जो एरिया आएगा, एरिया क्या होगा, B1 इंटू H1। ऐसे ही अगर मैं इसको B2 मान लू, बेस मान लू, और इसको हाइट मान लू,
H2, इन दोनों से जो एरिया आएगा B2 into H2, ये दोनों एरिया क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, इक्वल होंगे। देखो आप ए की वैल्यू क्या है, B2 H2 है ना, यहां ए की जगह प्लेस कर सकते हो B2 into H2। आगे ना बात देखो, B2 into H2 B equals to B1 into H2, ये हमेशा सेम होता है। मतलब एक पैरेललोग्राम का एरिया किसी भी साइड को बेस मानकर फाइंड करो तो वो हमेशा सेम आता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, होप आपको समझ में आई होगी। और हाँ भाई साहब, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हम जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलो। हमें बताओ आप हमारी वीडियोस को कौन से स्टेट से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, ये बताओ हमें। और आप ये भी बता सकते हो कि आपको कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, हम कोशिश करेंगे उसकी वीडियो पहले बनाए। आपको इससे अच्छी बात के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन। तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।